पूर्वक घोड़े के भराए स्नान और जलपान किया। कितने भाग भैया? गेशम सकल 58, निप भयहु निज आश्रम पसले प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से बालकांड दुआ क्रमांक 156 से आगे हर्ष सहित 56 58 भैया 58 सॉरी क्षमा करें। अब उसकी बालकांड दुआ क्रमांक 158 से आगे हर्ष सहित तब उनको अपने आश्रम में लिवा ले गया। सूर्य अस्त हो रहा थे, तब कपटी मुनि उनको आसन देकर कोमल वाणी बोला। को तुम कसवन फिरहु अकेले सुंदर जुबा जीप पर हेले चक्रवती के लक्षण तोरे देखत दया लगी अति मोरे। तुम कौन हो? इस वन में अकेले कैसे घूम रहे हो? सुंदर युवा अवस्था पाकर प्राणों पर क्यों खेल रहे हो? अर्थात जीवों को क्यों दुख देते हो? तुम्हारे शरीर में तो चक्रवती के से लक्षण है, इससे तुमको देखकर मुझको बड़ा दया लाग रही है। नाम प्रताप भानु अबनीसा तासु सचिव में सुनहु मुनीसा फिरत अहेर परहु भुलाई बड़े भाग देखऊ पद आई। राजा ने कहा, हे मुने सुनिए, प्रताप भानु नाम के एक राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूँ। मैं आखेट करते करते भूल गया, किंतु आपके चरणों का दर्शन कर बड़ा भाग्यशाली हुआ। हम कहा दुर्लभ दरस तुहारा जानत हो कछु भल निहारा कहा मुनितात भयउ अधियारा जो जन सतिर नगर तुहारा। अन्यथा मेरे लिए आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ था। अब मैं जानता हूँ कि कुछ अच्छा होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर भी यहाँ से 70 योजन की दूरी पर है। निशा घोर गंभीर बन रामा पंथ न सुनहु जन सिया रामा बसहु आजू अस जान तुम्हारामा जायऊ भूत बिहान सिया रामा तुलसी जसी भाव्यता रामा तेहि मिलहि सहाय सिया रामा आपनु आवहु ताई पहिरामा ताहि न ताहले जाई सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी निर्भाऊ सोना से रते अजर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासे जैसे आप बखाना। हे चतुर, इस घोर रात्रि और गहन वन में मार्ग भी ना दिखाई देगा। ऐसा जानकर तुम आज यहाँ वास करो और प्रातःकाल होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाविता भत्ता अर्थात होनहार जैसा होती है उसके अनुसार ही बनाव बन जाता है। या तो वह उसके पास स्वयं ही आ जाता है या उसको वहाँ ले जाकर पटक देता है। भले ही नाथ आयुष धरि सीसा भाद तुरंग तरु बैठी महिषा निप बहु भातृ प्रशंसा उताही चरण बांधि निज भाग्य सराही। तब हे नाथ, बड़ा अच्छा है। केकर राजा आज्ञा शिरोधार्य कर घोड़े को पेड़े से बांध आश्रम में जा बैठा। फिर तो अनेक प्रकार से प्रशंसा करते हुए चरणों की वंदना कर अपने भाग को सराहने लगा। पुनि बोलहु मृदु गिरा सुहाई जान पिता प्रभु करहु ठठाई मुनि मुनीस सुत सेवक जानी नात नाम निज करहु बखानी। फिर सुंदर वाणी में बोले कि हे स्वामी, मैं आपको पिता के समान जानकर ठिठाई करता हूँ। हे मुने, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर क्षमा करते हुए अपना नाम प्रकट कीजिए। तेहि ना जान निप निपहि सुजाना भूप सुहृदय सो कपट सयाना
बेरी पुनि छत्री पुनि राजा छल बल की न चाहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, वह राजा को पहचान गया। प्रताप भानु सरल चित्त था, किंतु वह मुनि छल कपट से बड़ा निपुण था। एक तो शत्रु, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे राजा, और उस पर भी छल बल से पूर्ण अपना कार्य सिद्ध करना चाहता था। समझहि राज सुख दुखित आरती आब अनल इब सुलगई छाती। सरल वचन निप के सुनि काना बैर सवार हृदय हर्षाना। वह अपने राज का सुख सोच दुखित रहते हुए शत्रुता पर तुल गया। उसकी छाती कुम्हार के आबे की तरह सुलग रही थी। वह राजा का सरल वचन सुन पिछले बेर को स्मरण कर प्रसन्न हो गया। कपट बोरी बानी मृदु रामा बोलहु जुगत समित सिया रामा। नाम हमारी भिखारी अब रामा निर्धन रहित निकेत सिया रामा। मंगल भवने अमंगल हारी निर्भव सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना। वह युक्ति पूर्वक कपट से सनी हुई मीठी वाणी में बोला, अब तो मेरा नाम भिखारी है और मैं धनहीन भी हूँ। मेरे घर द्वार कुछ नहीं है। 60 हाँ बोलो रामान मैया की जय। आज के आनंद की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गी मैया की जय। काली मैया की जय। बालाजी महाराज की जय। तो जय श्री राम जी की आज का रामायण पाठ यहीं समाप्त होता है दिवा क्रमांक 160 पर। कल इससे आगे प्रसंग 6 बजे से सुनाया जाएगा। क्यों क्या होगा?